दोस्तों नमस्कार। हमारे इस चैनल बॉलीवुड सिनेमा बाप में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे रमानंद सागर की। दोस्तों रमानंद सागर एक भारतीय फिल्म निर्माता व निर्देशक थे। वे 90 के दशक में दूरदर्शन पर आए अति लोकप्रिय धारावाहिक रामायण, श्री कृष्ण आदि के निर्माता निर्देशक थे। रमानंद सागर का जन्म 29 दिसंबर 1970 को लाहौर जिले के असल गुरु नामक स्थान पर हुआ था। रमानंद सागर को उनके जन्म के बाद ही उनकी नानी ने गोद ले लिया था, क्योंकि उनकी नानी का कोई बेटा नहीं था। रमानंद सागर के बचपन का नाम चंद्रमौली चोपड़ा था, लेकिन बाद में उनकी नानी ने उनका नाम बदलकर रमानंद सागर कर दिया। उन्हें जन्म देने वाली मां की मृत्यु के पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली, जिनसे उन्हें विधु विनोद चोपड़ा हुए, जो आज फिल्म जगत में एक जाने माने निर्देशक है। रमानंद सागर का बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए चपरासी, ट्रक साफ करना, साबुन विक्रेता जैसे कई तरह के काम किए। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से प्राप्त की। वह सन 1942 में पंजाब विश्वविद्यालय से संस्कृत और पारसी में स्वर्ण पदक विजेता थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही रमानंद सागर को लेखन में रुचि हो गई। वे समाचार पत्र डेली मिलाप के संपादक भी थे। सन 1947 में हुए भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात वे भारत के मुंबई आ बसे। उन्होंने बंटवारे के ऊपर अपनी आत्मकथा और इंसान मर गया लिखी, जो हिंदी व उर्दू भाषा में थी। मुंबई आने के बाद वे सिनेमा जगत से जुड़ गए। रमानंद सागर ने साल 1949 में मुंबई में निर्देशक, लेखक व प्रोड्यूसर के रूप में काम शुरू किया। साल 1950 में रमानंद सागर ने सागर आर्ट कॉरपोरेशन नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की। अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत उनकी पहली फिल्म थी मेहमान। इसके बाद रमानंद सागर ने इंसानियत, कोहिनूर, पैगाम, आंखें, ललकार, चरस, आरजू, गीत और भगावत जैसी कई हिट फिल्में बनाई। साल 1969 में फिल्म आंखें के लिए रमानंद सागर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। एक बार की बात है कि रमानंद सागर अपने बेटों के साथ फिल्म चरस की शूटिंग के लिए स्विट्जरलैंड गए हुए थे। यहाँ के एक कैफे में रमानंद सागर ने पहली बार रंगीन टीवी देखी। बस उसी दौरान रमानंद सागर ने निर्णय लिया कि वह फिल्मों को छोड़कर अब टीवी इंडस्ट्री में काम करेंगे। उन्होंने तय किया कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, 16 गुणों वाले श्री कृष्ण और आखिर में माँ दुर्गा की कहानी टीवी के जरिए लोगों के सामने लेकर आएंगे। रमानंद सागर ने जब पहली बार रामायण बनाने की घोषणा की तो कई लोग चौंक गए। अच्छा खासा प्रोडक्शन हाउस था, हिट फिल्में बना रहे थे। ऐसे में टीवी पर काम करने का रमानंद सागर निर्णय किसी को समझ नहीं आया। रामायण को लेकर लोग सोचते थे कि भला मुकुट मूछ वाला सीरियल कौन देखेगा, लेकिन रमानंद सागर तय कर चुके थे कि वह रामायण का निर्माण करके ही रहेंगे। रामायण बनने के लिए रमानंद सागर के सामने पहली बड़ी चुनौती थी पैसों की। ऐसे में पैसों की व्यवस्था करने के लिए रमानंद सागर ने अपने बेटे प्रेम सागर को दुनिया के अलग अलग देशों में अपने विदेशी मित्रों से पैसा इकट्ठा करने के लिए भेजा, लेकिन किसी भी रामायण पर पैसा लगाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। किसी भी तरफ से कोई मदद न मिलते देख रमानंद सागर ने साल 1986 में टीवी धारावाहिक विक्रम और बेताल बनाया। यह शो बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आया। इस धारावाहिक का फायदा यह हुआ कि रमानंद सागर के पास रामायण बनाने के लिए पैसे इकट्ठे हो गए। इसके बाद रमानंद सागर ने विक्रम और बेताल की स्टार कास्ट को ही रामायण के लिए फाइनल कर लिया। जैसे विक्रम और बेताल के राजा अरुण गोविल को रामायण में राम का किरदार दिया गया, जबकि रानी के किरदार में नजर आई दीपिका चिकालिया सीता का किरदार दिया गया। इसके अलावा सुनील लहरी को लक्ष्मण और धारा सिंह को हनुमान के रोल में कास्ट किया गया। आखिरकार रमानंद सागर की मेहनत की वजह से 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया। इस धारावाहिक को जनता से भरपूर प्यार मिला। उस समय जब रामायण टीवी पर प्रसारित होता था, तब देश के लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे। गलियां सूनी हो जाती थी, सड़कों पर कम लोग दिखाई देते थे।
जिसके घर पर टीवी नहीं होता था वह दूसरों के घर जाकर टीवी देखता था। लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाया करते थे। रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण को लोगों से इतना प्यार मिला जितना आज तक किसी धारावाहिक को नहीं मिला। इतने लोकप्रिय धारावाहिक को टीवी पर जारी रखने के लिए भी रामानंद सागर को खासी मशक्कत करनी पड़ी। प्रेम सागर के जीवन पर आधारित पुस्तक के अनुसार उस समय रामायण को बंद करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से रामानंद सागर पर दबाव बनाया गया था। सूचना प्रसारण मंत्री व दूरदर्शन के अध्यक्ष ने इसे हिंदू धर्म का महिमा मंडन करने वाला धारावाहिक बताया। हालांकि रामानंद सागर ने हार नहीं मानी और उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन कार्यालय व भारत सरकार के मंत्रियों के कई चक्कर लगाए। आखिरकार रामानंद सागर की कोशिशें और दर्शकों के प्यार के चलते रामायण बंद नहीं हुआ और भारतीय इतिहास का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बना। रामायण से रामानंद सागर को इतनी शोहरत मिली कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शुरुआत में तो इस धारावाहिक की श्रृंखला को 45 मिनट के 50 एपिसोड तक चलाने की परिकल्पना की गई थी, किंतु लोकप्रिय मांग के कारण इसे 3 बार बढ़ाया गया। 78 एपिसोड के बाद समाप्त हुआ। रामायण के बाद रामानंद सागर के लव कुश, श्री कृष्णा, अलीप लैला, साई बाबा, पृथ्वीराज चौहान, हातिम, चंद्रगुप्ता मौर्य, नई वाली रामायण, धर्मवीर जैसी कई लोकप्रिय धारावाहिक का निर्माण किया। टीवी इंडस्ट्री में रामानंद सागर के योगदान को देखते हुए साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया। हालांकि समय के साथ रामानंद सागर का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 12 दिसंबर 2005 को 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज देश में उनके बिना राम मंदिर उद्घाटन हो रहा है। रामानंद सागर भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके धारावाहिक के लिए उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले एक सुपरस्टार से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।